तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। कौन सा लिमिट टेस्ट अपन करेंगे? लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड का मेन जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द सोल्यूबल क्लोराइड्स विद सिल्वर नाइट्रेट। तो ये इसका जो प्रिंसिपल है कि कोई भी आपको जो सोल्यूबल क्लोराइड है जो कि इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है, जब वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, है ना, ये क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो अपन को पता चल जाएगा हाँ इसके अंदर जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंस होती है। करेक्ट। तो मैन इसका जो प्रिंसिपल है कि इसके अंदर क्या चीज होती है कि इसमें जब कोई भी जो सोल्यूबल क्लोराइड रहेगा वो सोल्यूबल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, तो फॉर्मेशन क्या करेगा? ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में ऑपिलेसेंस हो जाएगा, है ना। उसकी जो ओपन की जो टर्बिडिटी है वो शो होने लग जाती है। क्लियर है? ये इसका जो भी प्रिंसिपल्स है। अब इसमें जो यूज करते हैं अपन, जो ये नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों किया गया है? तो नाइट्रिक एसिड का यूज अपन इसलिए करते हैं ताकि उसको एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करें ना। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब उसको चाहे क्लोराइड हो जाएगी सिल्वर नाइट्रेट को, जब तक उसका एसिडिक मीडिया नहीं होगा ना तब तक ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं होगी ना। तो उस वजह से उसमें HNO3 वर्कआउट करता है उसको एसिडिफाई बनाने के लिए ना। इधर लिखा हो ना, द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक द टेस्ट सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है ना। तो ये एसिडिक के लिए करते हैं। क्लियर? फिर अपन वही है, अपन जो इसमें ये नेशनल सिलेंडर ले रहे हैं ना, एक अपन टेस्ट के लिए लेंगे, दूसरा अपन स्टैंडर्ड के लिए लेंगे। और ये इसका जो प्रोसीजर होता है कि टेस्ट के अंदर अपन को क्या लेना है और स्टैंडर्ड में क्या लेना है। स्टैंडर्ड में ये भी आपको क्वांटिटी याद रखनी है ना, कभी MCQ इसका भी आ सकता है कि कितना परसेंट अपन और क्या चीज लेते हैं। तो जो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में अपन 0.1 ml ऑफ द 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम, क्या है? वेट बाय वॉल्यूम किसका? NaCl सोडियम क्लोराइड का अपन जो स्टैंडर्ड के रूप में अपन लेंगे, कितना लेंगे? 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड लेंगे। क्लियर? फिर वही अपन का जो इसमें जो नेशनल सिलेंडर लेंगे अपन, एक जो टेस्ट का लेंगे एक जो स्टैंडर्ड का लेंगे। तो टेस्ट में सबसे पहले कोई भी जो भी आपका जो रॉ मटेरियल आपको दिया गया है, जो भी सब्सटेंस दिया गया है, उसको वाटर के साथ में डिजोल्व करके नेशनल सिलेंडर में आपने जो ये ट्रांसफर कर लिया, इसमें क्या करेंगे अपन 1 ml 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और इसको भी नेशनल सिलेंडर में भर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि दोनों के अंदर 1-1 ml जो नाइट्रिक एसिड डाला ना, किसके लिए अपन डाल रहे हैं? उसको एसिडिफाई बनाने के लिए, ताकि वो रिएक्शन कंडक्ट हो ना। तो दोनों के अंदर इसी नेशनल सिलेंडर में 1-1 ml आपको नाइट्रिक एसिड डालना है। क्लियर? तीसरा पॉइंट ये करना है कि उसको डाइल्यूट करना है 50 ml तक ना, 50 ml तक आपको जो नेशनल सिलेंडर है वो आपको फिलअप कर लेना है। किससे? वाटर के साथ में ना, वाटर के साथ में। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि दोनों को डाइल्यूट कर लो वाटर के साथ में। फोर्थ पॉइंट है कि ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना। जो स्टैंडर्ड और टेस्ट में अपन को जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपको ऐड करना है दोनों के अंदर। AgNO3 इसमें भी करोगे और AgNO3 1-1 ml, है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है कि दोनों को फिर एक साइड में रख लो, कीप ए साइड फॉर 5 मिनट, कीप ए साइड फॉर 5 मिनट। फिर लास्ट में यही होता है कि 5 मिनट के बाद में आपको उसकी टर्बिडिटी देखनी है ना, कि जो अपने टेस्ट लिया है, जो टेस्ट का जो भी नेशनल सिलेंडर लिया था, एक जो स्टैंडर्ड में लिया है, तो सबसे ज्यादा टर्बिडिटी किसमें दिखती है? अगर आपकी जो टर्बिडिटी टेस्ट के अंदर ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो आपका टेस्ट लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। आपको क्या, अगर लिमिट टेस्ट पास करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो टेस्ट की जो इम्प्योरिटीज है, टेस्ट की जो टर्बिडिटी है, वो हमेशा लो होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, है ना। तो आपका लिमिट टेस्ट पास हो सकता है। क्लियर? फिर इसके ऑब्जर्वेशन में वही है कि द ऑपिलिसेंस या फिर टर्बिडिटी इन द सैंपल शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। If the turbidity or opalescence produced in the sample solution less than the standard solution, the sample will pass the limit test. Clear? अदरवाइज जो फेल हो जाएगा। इसमें जो ये जो रीजन दिया गया है कि नाइट्रिक एसिड क्यों यूज किया, नाइट्रिक एसिड एडेड इन द जो क्लोराइड लिमिट टेस्ट में उसको एसिडिक बनाने के लिए किया गया है। करेक्ट है ना, ताकि उसका जो पीपीटी ना बने, और जो हेल्प करेगा, है ना, जो हेल्प करेगा, जो AgNO3 की जो पीपीटी बनेगी उसको हेल्प करता है। क्लियर? तो ये था आपका क्लोराइड का लिमिट टेस्ट।